इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। M3M बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस। M3M बिल्डर के निदेशकों पर धोखाधड़ी का आरोप है। रूप बंसल बंसल आपको बता दें और पंकज बंसल, तो बसंत बंसल और रूप बंसल और पंकज बंसल को बनाया गया है आरोपी। MGF कंपनी की जमीन हेराफेरी से खरीदने का आरोप लगा है। M3M ने जमीन के लिए चेक दिए थे, भुगतान नहीं किया गया। 31 एकड़ जमीन की कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने M3M बिल्डर के खिलाफ ये धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। M3M बिल्डर की धोखाधड़ी सामने आई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग में FIR दर्ज की गई है। तो M3M ने जमीन के लिए चेक दिए थे लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाया और चेक बाउंस हो गए हैं। तो इसी खबर पर बात करने के लिए राहुल उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। GM है लीगल MGF डेवलपमेंट लिमिटेड के। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सीधा राहुल उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की धोखाधड़ी हुई है, किस तरह की हेराफेरी की गई है M3M की तरफ से। राहुल उपाध्याय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राहुल उपाध्याय जी तक शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें M3M की तरफ से हेराफेरी का मामला सामने आया है। M3M के खिलाफ ये FIR भी दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में ये FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है M3M बिल्डर के निदेशकों पर, और दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है धोखाधड़ी का केस। M3M ने जमीन को कब्जा किया है। 31 एकड़ जमीन की कीमत है करीब 450 करोड़ रुपए। एक बार फिर हम प्रयास करेंगे। राहुल उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे स्वागत है इंडिया न्यूज पर हरियाणा पर सर आपका, और आपसे ये समझना चाहेंगे कि M3M की तरफ से किस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ की गई है, आपकी कंपनी के साथ की गई है। पूरा घटनाक्रम समझना चाहेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। इसमें 2016 में हमारी और M3M की डील हुई थी, और M3M ने इसमें हमें चेक्स दिए थे। कुछ चेक्स छोड़ करके बाकी जो जितने मेजर जो इसमें जो अमाउंट था वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद जो हमारी डील थी वो थी कि ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा डील। लेकिन और उसके बाद M3M ने अपने आप ही जाकर के जमीन पर म्यूटेशन करवाया। उस म्यूटेशन के बेसिस पर इन्होंने जाकर के DTCP हरियाणा को लाइसेंस की एप्लीकेशन लगा दी, और इस पे लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इन्होंने कर दी थी बिना हमें पैसे दिए, बिना कोई और इस पे कार्रवाई करे हुए। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर हमने सिविल केस डाला, और फिर अब क्रिमिनल कंप्लेंट डाली थी उस पे। अब जाकर के उस पे पुलिस ने उसमें उचित मानते हुए उस पे FIR काट दी है। तो ये लीगल प्रक्रिया पूरी चली है। हम तो बहुत ही सरप्राइज थे कि जी बिना पैसे दिए आप कैसे हमारी जमीन पर आप म्यूटेशन करवा ले जाते हैं, और किस तरीके से आप उसमें आप DTCP के लाइसेंस भी करवा लेते। वो तो हमने DTCP में ऑब्जेक्शन लगा दी, वरना तो इस प्रोजेक्ट को आगे बेच भी दिया जाता। ये स्थिति आ गई थी। कितनी जमीन ये थी टोटल, अगर हम समझना चाहें, और शुरुआती दौर में किस तरह का डील हुई थी, किस तरह की बातचीत हुई थी आपकी? जी हमारी ये 31 एकड़ की जमीन है सेक्टर 112 113 में, जहां पे करेंटली M3M के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इस पे 31 एकड़ ये लगभग 5 पैचेस में है जी, 5 अलग अलग पैचेस में। और ये थोड़े इम्पोर्टेंट पैचेस हैं, क्योंकि इसके बिना फिर बाकी जो M3M की जमीनें हैं इनसे लगती हुई उन पे प्रोजेक्ट्स लाना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए ये इनके लिए इम्पोर्टेंट थी ये जमीनें। तो इन्होंने वहाँ दिल्ली में लीला होटल में इन्होंने मीटिंग करी, एंड इन्होंने एग्रीमेंट्स, और उसमें इनको कहा कि आप कर लो हमारे साथ, हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे, और हम आपको वही नॉर्मल लारे लपे इन्होंने दिए हमें। एंड फिर
हमें भी लगा कि चलो ठीक है, हम डील कर लेते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पैसे सारे दे देंगे। वो एग्रीमेंट हो गए, एग्रीमेंट रजिस्टर हो गए। रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें कुछ जमीनें एक्सचेंज में हमारे पास आनी थी, ठीक है। वो तो आई नहीं, ना पैसे आए जी। अच्छा, पीछे से अब डील कैंसिल हो गई थी, हम भी अपना अश्योर्ड थे कि जी कुछ चलिए कुछ नहीं होता, डील कैंसिल हो गई भी है। ठीक है। बाद में पता लगा कि इसमें म्यूटेशन भी हो गया। ये 2021 की बताऊं मैं, 21 में पता लगा कि हमारी जमीन पे म्यूटेशन भी करा ले गए, क्योंकि म्यूटेशन की प्रक्रिया बिना म्यूटेशन आपके बिना अनुमति के, आपके बिना पूछे ये म्यूटेशन भी करा दिया। जी जी, बिना पूछे। हमें पैसे नहीं आए, हम क्यों उसमें किसी को हाँ करते म्यूटेशन के लिए, तो बिना पूछे वो म्यूटेशन हो गया। राहुल उपाध्याय जी, चूंकि आप जनरल मैनेजर हैं लीगल के, एमजीएफ के, और हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई? जी, हमने क्रिमिनल कंप्लेंट डाली थी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली में, और ये धाराएं जो हैं ये 406, 467, 68, 471, 120 बी, ये हमने जो M3M के मिस्टर बंसल्स हैं उनके और कुछ ऑफिशियल्स थे, उनके एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज थे, उनके अगेंस्ट ये हमने वहां कंप्लेंट डाली थी। पुलिस ने तो इसमें राहुल उपाध्याय जी कितने नामजद लोग हैं? 3 बंसल हैं और इसके अलावा भी और नामजद लोग हैं इसमें? जी, इसमें फिर रवि खेड़ा पूरा एक बार बता दीजिए जी। इसमें जी नामजद लोग हैं बसंत बंसल जी, रूप बंसल जी, पंकज बंसल जी, रवि खेड़ा जी, कृष्ण यादव जी। बाकी M3M की कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं, 6 सब्सिडरीज हैं, और M3M की मेन जो कंपनी है M3M इंडिया लिमिटेड, वो नामजद है इस एफआईआर में। जी, M3M के खिलाफ इसमें बंसल्स के अलावा आपने और नाम भी बताए जो इसमें एफआईआर में हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संजय राठौड़ इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे संजय, आपका रुख करेंगे क्योंकि हमारे साथ राहुल उपाध्याय जी लगातार बने हुए हैं, जनरल मैनेजर हैं लीगल के एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड के, और उन्होंने पूरी ये घटनाक्रम बताया कि किस तरह से ये हेराफेरी हुई है। और आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि पूरा धोखाधड़ी हुई है, म्यूटेशन बिना बताए कर लिया गया और जो चेक दिए गए थे वो भी बाउंस हो गए, तो पूरी रकम इनके पास आ नहीं पाई है, जबकि इनके पास रकम आनी चाहिए थी, उसके बाद इनसे अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन M3M के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज हो गई है। पूरी जानकारी इन्होंने उस पे इसको लेकर बताइए। संजय, आप किस तरह से ग्राउंड पे इसको देख पा रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल हैदर, मैं आपको बताना चाहूँगा M3M बिल्डर है वो पहला मामला नहीं है कि उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है या फिर पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो बंसल बंधु है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गुरुग्राम के अलग अलग थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 112 और 113 में करीबन 31 एकड़ जो भूमि है, करीबन उसकी रकम है 400 से 450 करोड़, एक बड़ी अमाउंट है। और उसके बाद जिस तरीके से जो चेक दिए थे वो बाउंस हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी जो M3M बिल्डर के जो ओनर है रूप बंसल, बसंत बंसल और पंकज बंसल, वो अपने नाम इस प्रॉपर्टी को करा लेते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम होने के साथ साथ, रसूखदार होने के साथ साथ पता नहीं क्यों जिला प्रशासन या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये सारी चीजें होती है। और जिस तरीके से M3M बिल्डर है, इससे पहले भी लगातार विवादों में रहा है, लेकिन एक बड़ा मामला है चोमा गांव का, करीबन 31 एकड़ जो भूमि है वो इन्होंने अपने नाम करा ली। तो ऐसे में जिस तरीके से MGF जो शिकायत करता है बिल्डर, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्योंकि उन्होंने जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो म्यूटेशन है वो M3M अपने नाम करा लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो उनको नहीं मिली और ऊपर से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उनके हाथ से चले जाती है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें राजनीति की बू जरूर नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा नाम है M3M बिल्डर और उसके बावजूद लगातार उन पे एफआईआर दर्ज हो रही है, शिकायत उनके खिलाफ जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता जो
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले भी लगातार विवाद में रहे, जब भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, एक बार फिर दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। लेकिन अभी भी जो पुलिस है सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इससे पहले भी काफी सोसाइटी है, जो M3M की मरीना की मैं बात करूं, उसमें करीबन 650 परिवार रहते हैं, वो भी M3M बिल्डर पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि क्योंकि उनको जो एंट्रेंस थी वो हाईवे से कनेक्ट बता के उनको प्रॉपर्टी बेची गई थी। जी बिल्कुल। तो संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। राहुल उपाध्याय जी, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि इस तरह के मामले पहले भी M3M की तरफ से हुए हैं, आखिर आपने ये जो डील की थी उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लगातार हम एक एक चीज इस पर समझना चाहते हैं। जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई है किस तरह से हुई, शुरुआती दौर में क्या ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिस पर आप सहमत हो गए, क्योंकि चेक आपको दिए गए थे, कितने के चेक आपको दिए गए वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जो शुरुआत में एक MOU हुआ था और उसके बाद फिर M3M की तरफ से कुछ चीजें मार्केट में गई कि जी हम ऑलरेडी इसको करा रहे हैं, हमारी जमीनें हैं। तो फिर हमारा आपस में एक सिविल सूट आखिर हमने दायर किया था। उसके बाद उस सिविल सूट में कॉम्प्रोमाइज हुआ और उसके बाद 5 एक्सचेंज डीड्स हुए हमारे इस लैंड से रिलेटेड। और इन एग्रीमेंट्स में हमारी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर इनमें पैसा नहीं आता है तो वो जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे, मतलब कि शुरू से ही रद्द माने जाएंगे। तो जो डील हुई थी आपकी, वो ये साफ तौर पर लिखा था कि अगर चेक बाउंस होते हैं तो ये सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कैंसिल माने जाएंगे, पूरी तरह से रद्द माने जाएंगे। जी, ये साफ तौर पर। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। अजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले M3M की तरफ से आए हैं और अब ये नया मामला MGF के जो आरोप लगातार लग रहे हैं उसमें FIR भी दर्ज हुई है दिल्ली में, और इसमें यह भी इनका कहना है कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है। 31 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, साफ तौर पर है कि ये धोखाधड़ी का मामला कोई आज का नया मामला नहीं है। M3M की अगर हम कहें पुरानी हिस्ट्री की बात कर लें तो कई मामले जो हैं चीटिंग और फ्रॉड के इसके चले आ रहे हैं, लेकिन ये रसूखदार होने की वजह से कहीं ना कहीं ये बचता चला नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि अब EAW जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इस समय चीफ आई हुई हैं छाया शर्मा, अब कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लग रही है कि इस धोखेबाजी करने वाले शख्स पे जल्द कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से FIR जल्द ही दर्ज हुई है तो इस FIR दर्ज होने में अब तमाम जो दस्तावेज हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ या फिर एग्रीमेंट जो आपकी बनी हुई थी, उस सारे एग्रीमेंट के दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। क्योंकि FIR दर्ज होने बाद से जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात कर ले हम, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सिर्फ साफ तौर पर यही कि पहले मामला दर्ज कर फिर तमाम जो दस्तावेज हैं लीगल प्रोसीडिंग में जो आपने बातचीत की वो सारे दस्तावेज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ तक कि जो आपने चेक इशू की, वो तमाम चीजों को खंगालने के बाद से फिर आगे उस धोखाधड़ी की गिराबान तक पहुंचती है। तो हम कहें तो जो बंसल ग्रुप है ये तमाम जो चीटिंग फ्रॉड करता चला आया है, अब उम्मीद जग रही है कि कुछ न कुछ छाया शर्मा के नेतृत्व में ये काम हो सकता है और तमाम जो लोग फ्रॉडगिरी में करते चले आए हैं, खासकर M3M, अब उन पे गिरफ्तारियां का भी कहने के तलवार लटक गई है। और मामला अजीत लगातार बता रहे हैं कि M3M के खिलाफ कई हैं, अब कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई की उम्मीद भी है। और राहुल उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई अब तक की गई है, जो FIR अब दर्ज हुई है, जिन धाराओं में दर्ज हुई है, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या वाकई बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, पहली चीज तो पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे हमारा पूरा विश्वास है। हम सबसे पहले हमने जाकर के कंप्लेंट्स और चीजें दायर करी हैं इन पे, एंड देखिए कुछ डिले था, लेकिन वो भी इसलिए कि इंक्वायरी करने में, इतना बड़ा मामला है, इंक्वायरी कराने में समय लगता है। इसके अलावा हमने सिविल केस भी दायर किए हुए हैं जिस पर इन प्रोजेक्ट्स पर स्टे मिला हुआ है ऑलरेडी, इन जमीनों पर। और बीच में फिर कब्जे से रिलेटेड, कब्जे से छेड़छाड़ कर रहे थे ये, तो उनपे भी स्टे मिला हुआ है। हमारा पूरा विश्वास है कि देखिए हमें इंसाफ इस चीज में जरूर मिलेगा। हम लीगली चलेंगे और लीगली हमें इसमें हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, हम करेंगे आगे।
तो लगातार जो सिविल में आपने मामले फाइल किए हैं, जो लगातार आपके मामले चल रहे हैं, वो उसमें स्टे आपको मिल गया, कब्जे से भी छेड़छाड़ की गई थी? हाँ, दोनों में स्टे है, प्रोजेक्ट्स पर भी स्टे है। जो इस पे M3M लाने की कोशिश कर रही थी उन पर भी स्टे है, और कब्जे पर भी स्टेटस को मिला हुआ है। तो उससे गुरुग्राम में ये आपकी 31 एकड़ जमीन है जिसको लेकर ये पूरा मामला है, पूरा विवाद चल रहा है। 112-113 सेक्टर। जी, तो MGF कंपनी के साथ जमीन खरीदी में जो धोखाधड़ी हुई है, इस धोखाधड़ी में अब तक जो सामने आया है, अभी आपके पास सिर्फ चेक आए थे, इसके अलावा कोई अमाउंट ऐसे नहीं आया, कोई और किसी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये सिर्फ एग्रीमेंट हुआ और आपको चेक दे दिया गया। वो एक अमाउंट आया था, बट उसके बाद वो तो देखिए, वो तो उनकी तरफ से नेसेसरी था, वरना तो हम कैसे एग्रीमेंट कर पाते। एक इनिशियल बयाना आया था, लेकिन उसके बाद के सारे चेक्स डिसऑनर हो गए। और ठीक है, अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे एक बार ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इनको चेक दिए गए थे, जो चेक इनको दिए गए थे वो बाउंस हुए, और ये इनकी कंडीशन थी कि अगर एक भी चेक बाउंस हो जाता है तो पूरी जो कंडीशन है, वो पूरी जो प्रक्रिया है, वो पूरी रद्द हो जाएगी, और इसी के तहत ये FIR भी लिखी गई है। देखिए साथ पर है, कहीं ना कहीं जब चेक बाउंस होता है तो वो मामला सिविल कोर्ट का बन जाता है। सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग जो होती है कोर्ट के थ्रू ही चलती है। तो जो पूरा मामला है, ये पूरा फ्रॉड का मामला है कि आखिर आपने जो चेक दिया, चेक बाउंस कैसे हुआ। चेक बाउंस का जो केस होता है वो अब जल्दी प्रोसीजर में भी सॉर्ट आउट हो सकता है। जो सरकार ने नए नियम कानून तब्दील किए और कोर्ट में भी कहा गया है कि अब जो चेक बाउंस के मामले हैं उसे 90 दिन से लेकर और 180 दिन के अंदर समेट दिया जाएगा, यानी हल करने की कोशिश की जाएगी। तो अब केस भी है, अब जल्दी हो सकता है। अगर चाहें तो MGF के लोग वो केस कर वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा जो फ्रॉड का मामला है, पूरा म्यूटेशन का जो मामला है, खासकर कि बिना जानकारी के तहत आप कैसे म्यूटेट करवा सकते हैं। कि म्यूटेशन एक ऐसी चीज होता है कि जिसमें आप किसी भी जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं। उस मालिकाना हक के तहत आप उस जमीन के मालिक बनकर आप कुछ भी काम करा सकते हैं। तो आपके पास जब अब तक आपने कोई मालिकाना हक की कोई प्रोसीजिंग नहीं की, आपने ना कोई पेमेंट दिया, आपने ना कोई ट्रांजैक्शन किया, तो फिर जब तक आपने कोई फुलफिल रिक्वायरमेंट नहीं की तो MGF से बिना परमिशन के आपने म्यूटेशन कैसे करा ली। सबसे बड़ा ऑफेंस ये है कि आप किसी भी जमीन को, इतने बड़ी जमीन को आप म्यूटेट कैसे करा लेते हैं। और जो इतना बड़ा जमीन है जिसकी लागत तकरीबन जो बताई जा रही है 450 करोड़ रुपए, अगर इसमें हो रहा है तो ये तमाम जो ट्रांजेक्शन हुआ और तमाम जो लोग हैं वो म्यूटेशन के समय अगर वो MGF से परमिशन नहीं ली तो परमिशन किससे ली गई, और लेने के बाद से वो लोग कौन थे जिनका सिग्नेचर वहां पे करवाया गया। तो यानी हम कहें तो पूरी तरह से धोखाधड़ी का पूरा जो मामला है ये भी बना हुआ। बिल्कुल, तो अब धोखाधड़ी का मामला सामने आया और उसके बाद कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार कार्रवाई आगे चल रही है। अजीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राहुल उपाध्याय जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुकेंगे हेडलाइंस के लिए।